गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, साइंस का चैप्टर अपना ये साइंस का है ये। ठीक है, एनसीईआरटी की ली गई है। एनसीईआरटी ही मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से प्रेफर करता हूँ मैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या चैप्टर का नाम? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण होता क्या है? पृथक्करण हमें एक ही बातों का मतलब देख लेते हैं। सेपरेशन या पृथक्करण का मतलब क्या है? तो पृथक्करण, पृथक्करण या सेपरेशन क्या होता है? ये पृथक्करण या सेपरेशन होता है चीज़ों को अलग अलग करना। ठीक है, चीज़ों को अलग अलग करना। अलग अलग का सेंस मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप धान या फिर जो गेहूं है, आपका जो गेहूं है, ठीक है, गेहूं में आपका कुछ भूसा या फिर कुछ कंकड़ या पत्थर, ठीक है, इस टाइप की चीज़ है, वो मिक्स है और उसको अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप गेहूं से कंकड़ पत्थर को अलग नहीं करिएगा तो आप जब उसे पिसाइएगा आटा के फॉर्म में, तो क्या होगा, वो उसके साथ पिस जाएगा और आटा खराब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, है ना। तो इसी कोई भी चीज़ को सेपरेट करना मतलब कोई चीज़, जैसे मान लीजिए पानी में आपने रेता मिला रखा है, ठीक है, पानी में रेता मिला रखा है, तो आप पानी वाला रेता तो पी नहीं सकते, मतलब रेता वाला पानी तो पी नहीं सकते आप। ठीक है, रेता वाला यदि पानी नहीं पी सकते तो क्या करना पड़ेगा? अपने को रेते को पानी से अलग करना पड़ेगा, फिर उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसका और भी प्रोसेस है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अलग कर सके, प्योर पानी आ सके। आप घर में चाय बनाते हैं, घर में चाय बनाते तो क्या करते हैं आप? चाय पत्ती उसमें डालते हैं, अदरक डालते हैं, और भी जो मटेरियल है चाय बनाने के लिए डाल देते हैं आप। फिर ऐसा तो है नहीं कि आपने उबाला और डायरेक्ट आपने गिलास में डाला और पी लिया, नहीं पिया ना। उससे हम पहले क्या करते हैं, उसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके और गिलास में या फिर जो भी है आप कप में डालते हैं, उसके बाद पीते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वो पानी से जो मतलब कि पानी क्या है? लिक्विड पर तरल पदार्थ है, ठीक है। और जो बाकी अपना अदरक हो गया, चाय पत्ती हो गई, ये कौन सा है? सॉलिड है, ठोस पदार्थ है। यानी कि तरल को और सॉलिड को, यानी कि ठोस को आप क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। किसके माध्यम से? चलनी के माध्यम से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम पदार्थों का अलग करना। पृथक्करण क्या होता है? पदार्थों का अलग करना, पदार्थों को अलग करना। और इसको अलग करने के लिए अलग अलग विधियाँ होती हैं। ठीक है, इसको अलग करने की अलग अलग क्या होती है? विधि होती है बच्चों। जैसे कि अब क्यों होती है विधि? पहले बात तो ये समझ लो आप कि अलग अलग विधि क्यों होती है, या फिर मैं पहले आपको विधियाँ कुछ बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्यों होती है। मान लीजिए आपके गेहूं में कुछ ऐसे पदार्थ मतलब कि मिले हुए हैं गेहूं में या चावल में। ठीक है, आपने गेहूं या चावल को घर पे देखा होगा आपने उलाते हुए, जिसे हम विनोइंग कहते हैं। वो क्या करते हैं, जिस साइड एक साइड पंखा लगा देते हैं, इस साइड पंखा लगाया, इस साइड पर्सन खड़ा हो जाता है, ठीक है, और ऊपर से गिराते हैं, और ये पंखा के साथ जो भी अपने गंदे पदार्थ होते हैं वो चले जाते हैं और गेहूं नीचे की ओर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो गेहूं है वो भारी होता है, वो उड़ के जा नहीं सकता, जबकि जो गंदे पदार्थ होते हैं वो हल्के होते हैं, तो उड़ के इस साइड चले जाते हैं। ठीक है, और ये पंखा होता है, पंखा के डायरेक्शन से अपोजिट चले जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? विनोइंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, विनोइंग प्रोसेस मतलब इसमें हवा का यूज़ होता है। और जो गांव वाले बच्चे हैं, शहरों में भी देखते हैं, ऐसा नहीं है, पर गांव वाले बच्चे ने ज़्यादा देखा होगा कि खेतों में हम उलाते हैं चीज़ों को, गेहूँ और चावल को, जिससे कि गंदगी दूर हो जाती है और चावल या फिर गेहूँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उससे विनोइंग प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए मैंने आपको चाय बताया, तो चाय में क्या है? एक तो लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, एक लिक्विड मतलब तरल पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ है। तो उन दोनों को अलग करने के लिए हमने कौन सी विधि अपनाई है? फिल्टरेशन, मतलब चलनी का यूज़ किया है ना, चलन विधि बोल सकते हैं, फिल्टरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है,
तो वो वाली विधि अपना ली अपने हमने। और मान लीजिए कुछ और ले लीजिए आप ले लीजिए पानी और तेल ले लीजिए, ठीक है। पानी और तेल को मिक्स कर दिया आपने। आपने क्या किया, एक ले लिया, ये क्या है, पानी हो गया, और इस पर ये हो गया तेल, बड़ी बड़ी बूंदों में, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बूंदों में क्या तेल हो गया। तो आप देखेंगे कि जो तेल है ना वो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरता है। क्यों? क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है ना, सॉरी तेल का जो घनत्व होता है ना वो पानी से कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर वो तैरता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट कर लेते हैं। क्यों? हमने मान लीजिए नीचे एक फ्लक लगा रखा है, फ्लस्क लगा रखा है, या फिर एक बीकर लगा रखा है, जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है ना। एक नैरो, ये नैरो से हेड हो जाएगा, यहाँ से नैरो से यहाँ से गिरेगा। तो क्योंकि तेल क्या है, हल्का पदार्थ है, ठीक है ना। ये तेल जो है हल्का है और पानी भारी है, तो पानी नीचे है और तेल ऊपर है। यदि हम नीचे एक बीकर लगा दें ऐसा, और इसमें एक होल हो जिसके थ्रू एक कुछ आ सके सब्सटेंस मटेरियल या पानी आ सके, तो उसमें क्या होगा, नीचे जो भारी चीज़ है वो नीचे की ओर आता रहेगा और तेल ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रह जाएगा। और हम मतलब कि अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि जब हम देखेंगे कि तेल अपने इस लेवल पर आ चुका है और पानी पूरा इस बीकर से हट चुका है और इस बीकर में आ चुका है, बीकर फर्स्ट में था, बीकर सेकंड में आ चुका है पूरा पानी, और बीकर सेकंड में सिर्फ क्या रह जाएगा, तेल, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब हम क्या करते हैं कि पानी और तेल को सेपरेट कर लेते हैं। मतलब बहुत मुश्किल काम है ये, इतना आसान भी नहीं है। घर पे आप ट्राई करेंगे तो शायद ना हो पाए, क्योंकि इतना मतलब दोनों ही लिक्विड चीज़ें, इसीलिए क्या मतलब सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब आपने ये एक बात नोटिस की होगी कि हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग विधि अपना रहे हैं, अलग अलग पदार्थों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग विधि अपना रहे हैं, है ना। क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें ही ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्हीं विधियों में हमें मेनली 3 विधि पढ़नी है कक्षा 6 में, ठीक है। कौन कौन सी है? एक है थ्रेसिंग विधि, थ्रेसिंग विधि, ठीक है। एक है हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग विधि, ठीक है। एक है विनोविंग, विनोविंग, विनोविंग विधि, विनोविंग, ठीक है। हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, ठीक है। देखो हैंड पिकिंग, विनोविंग से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। ये विनोविंग का मतलब इसमें एयर यूज़ होता है, क्या होता है, हवा यूज़ होता है, ठीक है ना। अब हवा नेचुरल हवा चले तो नेचुरल हवा, ठीक है, नेचुरल फ्लो करे तो उसका यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम पंखे का लगा लेंगे, पंखे की हवा का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम बनाऊँ तो आपको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ये। मान लीजिए पहली विधि बताऊँगा मैं आपको, विनोविंग विधि, ठीक है। विनोविंग विधि में देखिए क्या होता है। विधि, विनोविंग विधि में क्या होता है, ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब ये कार्य कर रहे हैं और ये मान लीजिए इनका कुछ इक्विपमेंट्स है, सूप है, ठीक है। और इधर से ये एक फैन है, ठीक है, ये फैन है जो हवा दे रहा है, और ये मटेरियल गिर रहा है, और इस साइड क्या आ जाएगा अपना, इस साइड अपना उड़ उड़ के डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये पर्सन है अपना, ठीक है, ये इनका इक्विपमेंट्स है,
ये क्या कर रहा है, जब एयर जा रही है ना इस साइड से एयर, तो एयर के साथ ये जा रहा है अपना डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, ये डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। और ये जो अपना चना, गेहूँ, दाल, ठीक है, चावल, गेहूँ, जो भी है उससे अलग किया जा रहा है, ठीक है ना, उसे अलग किया जा रहा है किस विधि से, विनोविंग विधि। विनोविंग विधि मतलब हवा का यूज़ करके। ये फैन है हमारा, पंखा, ठीक है, पंखा है ये। अब पंखे की एयर इधर जा रही है, ठीक है, पंखे की हवा इस साइड जा रही है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, देख लेना सही से। तो पंखे की हवा इस साइड जा रही है, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल इसके साथ इस साइड ही आ जाएंगे। और जो, क्योंकि ये हल्के हैं, डस्ट पार्टिकल क्या है, हल्का है, किससे, चावल से या गेहूं से या फिर जो भी पदार्थ हैं जिसको अलग करना है उससे, ठीक है। तो इस विधि को हम यूज़ करते हैं, इस तरह हम विनोविंग विधि का यूज़ करते हैं। पर इसमें हमने दो चीज़ देखा, क्या, कि जो डस्ट पार्टिकल है वो हल्का है, और जो मेन पार्टिकल जो हमारा था जिसे हमें प्राप्त करना था वो भारी था। यानी कि इसमें दो पदार्थ होते हैं, दो पदार्थ में, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाँ, दो पदार्थों में एक पदार्थ भारी तथा दूसरा हल्का होता है, हल्का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, विनोविंग विधि का यूज़ करने के लिए हमें दो पदार्थों में से एक पदार्थ हल्का होना चाहिए और दूसरा पदार्थ भारी होना चाहिए, तभी वो चीज़ हम अप्लाई कर पाएंगे। कौन सी विधि, विनोविंग विधि, ठीक है। पदार्थों के सेपरेशन के लिए हम विनोविंग विधि का यूज़ कर सकते हैं जब दो पदार्थ में एक पदार्थ भारी हो और दूसरा पदार्थ हल्का हो, ठीक है। हम चलने से और उसके मतलब कि, अब मैं क्या बताऊँ उसमें, ठीक है, आप देख लेना घर पे भी, मम्मी पापा से पूछेंगे तब भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने बता दिया कि एक पदार्थ भारी होना चाहिए, एक पदार्थ हल्का होना चाहिए, ये है विनोविंग विधि, ठीक है जी। अब दूसरी विधि आप समझ लेते हैं, थ्रेसिंग विधि। दूसरी विधि है हमारी कौन सी थी, थ्रेसिंग विधि, ठीक है। तो थ्रेसिंग विधि में क्या करना है अपने को, थ्रेसिंग विधि में अपनी होती है कि, या फिर हैंड पिकिंग पहले समझ लीजिए, उसके बाद थ्रेसिंग देखेंगे, क्योंकि थ्रेसिंग में मशीन भी आता है, ठीक है, वो भी बता देंगे आपको। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, पिकिंग, हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। देखिए हैंड पिकिंग में क्या होता है, हैंड पिकिंग में कुछ नहीं है। हैंड पिकिंग का मतलब ये होता है हाथ से उठाना, ठीक है। हैंड मतलब हाथ, और पिकिंग मैंने उठाना, हाथ से उठा लेना, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो ऐसे सब्सटेंस है जो कि मोटे मोटे हैं, लाइक आपने कोई सामान, दाल खरीदा है, ठीक है, आपके पास दाल खरीदा है जिसमें पत्थर बड़े बड़े हैं, ठीक है, पत्थर बड़े बड़े मिले हुए हैं, तो आप क्या करेगा, सिंपल से उसे उठा लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हाथ से आसानी से उठाया जा सकता है, हाथ से आसानी से पृथक या अलग किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये दाल था अपना, ये दाल है, ठीक है, और ये पत्थर हैं अपने बड़े बड़े, ठीक है। तो इस पत्थर को पत्थर बोल लीजिए या फिर कंकड़ बोल दीजिए, कंकड़, ठीक है। इसको हम मतलब इजीली हाथ से पिक कर सकते हैं और दाल को फिर आराम से फिल्टर कर सकते हैं। मतलब इसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों जो पदार्थ हैं उसका साइज सेम भी हो सकता है पर बारीक नहीं हो सकता, है ना। यानी कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होने ही चाहिए। जब आपको हैंड पिकिंग का यूज़ करना है तो किसी एक सब्सटेंस का, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं,
हैंड पिकिंग के लिए, हैंड पिकिंग के लिए एक या दोनों पदार्थों का क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब तो मोटे, ठीक है, मतलब बिल्कुल जो दिख सकते हैं क्रिस्टल एंड क्लियर बोलते हैं ना, उस तरह। जैसे पत्थर है वो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल फॉर्म है उसका। चीनी आपने देखा वो क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल यानी कि मोटे पदार्थ का मोटा होना जरूरी है। कौन सी विधि के लिए? हैंड पिकिंग के लिए। हैंड पिकिंग के लिए एक या दोनों पदार्थों का मोटा होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम हैंड पिकिंग का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि दाल और कंकड़ हो गया, तो हम कंकड़ को हाथ से आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए पानी है, आपने सुना होगा ये पानी है, ठीक है, ये पानी है और इसमें मोटे मोटे कंकड़ हैं, ठीक है। आपने वो सुना होगा कौवे वाली कहानी कि कौवे को प्यास लगा होता है तो घड़े में क्या करता है, वो कंकड़ डालते जाता है, डालता जाता है और पानी ऊपर आता जाता है। मतलब कंकड़ क्या है, बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म है, मोटा फॉर्म है, ठीक है ना। उसे हम चाहें तो वापस निकाल भी सकते हैं आराम से, है कि नहीं। तो इसीलिए ये मोटा फॉर्म है, तो यहाँ से हम चाहें तो इस पानी से क्रिस्टल, यदि ये सॉलिड फॉर्म में है तो निकाल सकते हैं और पानी क्लीन हो सकता है, ठीक है। पर इतना आसान नहीं है ये चीज़ें, ये यहाँ हो सकता है, दाल और कंकड़ में तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हैंड पिकिंग, जो हाथ से उठाया जा सकें। और हैंड पिकिंग के लिए एक या दोनों पदार्थों का क्रिस्टल होना या मोटा होना ज़रूरी है, ठीक है। सारी चीज़ आपको एनसीईआरटी में लिखी मिल जाएगी, पर वही वर्ड्स का पता होना चाहिए अपने को, बस वही काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। 2 चीज़ हो चुका है, अब तीसरा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग है, ठीक है जी। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग में भी यही है। थ्रेसिंग में देखिए, इसमें भी क्या है कि अपने चीज़ों को उठा के ही मतलब कि सेपरेट कर लेते हैं पदार्थों को, ठीक है ना। पदार्थों को जो है हम अलग जो करते हैं वो उठा के ही करते हैं, पर इसमें जो अपना डस्ट पार्टिकल होता है, मतलब जो गंदा पदार्थ होता है वो बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा एक थ्रेसिंग मशीन आती है। थ्रेसिंग मशीन क्या काम करता है? थ्रेसिंग मशीन कार्य करता है कि जब हम हमारा धान कटता है, गेहूँ कटता है ना, धान कटता है, गेहूँ कटता है, तो उस मशीन में हम डालते हैं, तो जो गेहूँ या चावल होता है वो नीचे गिरा देता है, ठीक है, ठीक है। और जो उससे भूसा निकलता है वो दूसरी साइड निकालता है। मतलब धान में ही जो भूसा लगा हुआ था उसको सेपरेट कर दिया, है ना। तो वो थ्रेसिंग मशीन से ही होता है। यदि हम ये प्रोसेस हाथ से करें कि एक पौधा निकाला और एक एक करके सारा धान निकालते जाएंगे या एक एक करके सारा गेहूँ निकालेंगे, और जो अपना पौधा बच जाएगा फिर लास्ट में जिससे धान निकला है या फिर गेहूँ निकला है उसको फेंक देंगे, तो वो हाथ से करा हुआ विधि हो जाएगा। तो इन्हीं के थ्रेसिंग जो है, थ्रेसिंग मशीन इसी बेस से बनाया गया था कि कोई भी पौधा हो, कोई भी चीज़ में, कोई भी सॉलिड चीज़ में लगा पड़ा हो सामान, तो उसको ईजिली सेपरेट कर सकें। जैसे कि मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, इसमें ये शाखाएं हैं, ठीक है, और इसमें ये गेहूँ लगा हुआ है, ये गेहूँ लगा हुआ है, ठीक है, ये गेहूँ लगा हुआ है, गेहूँ इधर भी लगा हुआ है, गेहूँ, ये गेहूँ। फिर इसे हम चाहें तो हाथ से तोड़ लें, एक एक करके हाथ से तोड़ के फिर ये पौधे को फेंक दें, तो ये हाथ से यूज़ करा हुआ थ्रेसिंग मशीन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, और यदि इसे मशीन में डालेंगे तो ये सारा गेहूँ जो है वो अलग हो जाएगा और ये पौधे का जो भूसा बनेगा वो अलग गिर जाएगा, तो ये थ्रेसिंग मशीन से होगा। तो इसी को थ्रेसिंग विधि बोलते हैं। और आप इसमें एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इसमें हम थ्रेसिंग जब कर रहे हैं तो हमें मेहनत बहुत लग रहा है हाथों से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक एक निकालेंगे, क्योंकि थ्रेसिंग मशीन बनाई इसलिए गई थी क्योंकि इतना जब लार्ज क्वांटिटी में गेहूँ या चावल कट रहा था तो
इसे सेपरेट करने में बहुत टाइम लग रहा था हाथों से, तो इसलिए हमने थ्रेसिंग मशीन बनाई कि गेहूँ इजीली सेपरेट हो जाए पौधों से और हमें हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो थ्रेसिंग ये होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको थ्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो थ्रेसिंग मशीन होती है जिसके द्वारा थ्रेसिंग मशीन है, मशीन तो नहीं है, विधि बोलेंगे, सब विधि है, विधि है ठोस पदार्थ, मैं दे रहा हूँ, पदार्थ को पौधों से अलग करने करने की विधि है, करने की विधि है ठोस पदार्थ को पौधे से अलग करने की। ठीक है, ठीक है, यही है थ्रेसिंग, और तो कुछ नहीं है। और एक अब बताते हैं आपको सीविंग, यानी कि सीविंग बोले तो चलन विधि, चलनी वाली विधि, चलनी विधि। ठीक है, सीविंग चलनी वाली विधि, चलनी विधि यानी कि सीविंग मेथड। ठीक है, देखिए चलनी विधि क्या होता है। चलनी विधि आपने देखा होगा कि घर पे, इसमें भी आपने घर पे देखा होगा कि घर पे जब आटा आपका आप जब चालते हैं तो उसमें चोकर निकलता है ना, तो चोकर हम खाते नहीं हैं, चोकर हम फेंक देते हैं और आटा नीचे जो गिरता है उसको हम अपनी चापाती बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। ठीक है, चापाती बनाते हैं। तो मतलब हमने क्या किया, जो इसमें से आटे में से चोकर को निकालने के लिए कौन सी विधि का यूज़ किया, चलनी का। और जिससे हम चालते हैं उसको हम चलनी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे चाल चल के हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो चलन विधि हो गया, यही चलनी विधि कहलाता है। अब इसी का थोड़ा बड़े रूप में ले लीजिए, मान लीजिए आपने गेहूं के लिए विनोइंग प्रोसेस यूज़ किया था। ठीक है, विनोइंग प्रोसेस में आपने कैसे किया, हवा का यूज़ करके जो उसके हल्के डस्ट पार्टिकल थे आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है, पर आपने देखा कि उसमें अभी भी डस्ट, वो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे हैं, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, उसको भी चलनी में डालिएगा और चलनी से ऐसे हिला के उसके बाद जो कंकड़ रहेंगे वो नीचे गिर जाएंगे चलनी से, और जो आपका गेहूँ रह जाएगा ऊपर। इस तरह आपका चलनी विधि द्वारा आप कंकड़ भी निकाल दीजिएगा और विनोइंग विधि द्वारा हल्के जो पार्टिकल रहेंगे वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ही हम चलनी विधि का यूज़ करते हैं। तो चलनी विधि मतलब दो ठोस पदार्थों को सेपरेट करते हैं, दो ठोस या एक ठोस और एक तरल पदार्थों को अलग किया जाता है। ठीक है जी, तो यही होता है चलनी विधि या फिर सीविंग मेथड इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में मेनली यही थे 4 विधि। ठीक है, क्यों किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और अलग अलग तरह के मेथड क्यों हम यूज़ करते हैं ये भी पता चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि सभी जगह सब एक ही चीज़ अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया तेल और ऑयल वाला, है ना, तेल वाले ऑयल में जैसे कि हम एक यूज़ करते हैं डेंसिटी का, घनत्व के आधार पर, ये आगे की क्लास में पढ़ने के लिए है, तो इसलिए आपको बताना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने तेल और पानी को कैसा अलग किया, उसके घनत्व के आधार पे किया था। ठीक है, उसी तरह चलनी से हमने क्या किया अभी तो हमने 2 ठोस पदार्थ को या फिर ठोस और एक तरल, ठोस और तरल का उदाहरण क्या है अपना, ठोस और तरल का उदाहरण है चाय। ठीक है जी, चाय का क्या है, चाय जो आपका तरल है, चाय पत्ती ठोस है। ठीक है, तो इसी तरह हम यूज़ करते हैं।
तो क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में आपको ये 4 मेथड मेनली है यूज़ करने के लिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।